हेलो। कैसे हो आप लोग? आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ शेयर मार्केट में शेयर खान में जो मेरे क्लाइंट लोग हैं खास करके उन्हें ट्रेड कैसे किया जाता है, कैसे बाई करना है, कैसे सेल करना है और कितने अमाउंट रहेगा तो आप कितने तक का ट्रेड कर सकते हो। जो भी जानकारी है आज मैं खास करके मोबाइल ऐप के बारे में जो एक एक करके डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। यहाँ पे सबसे पहले एक वीडियो जो हम बनाए हुए हैं पहले, मतलब पासवर्ड वगैरह कैसे रीसेट करना है या फिर फ़ंड ट्रांसफ़र कैसे करना है, तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो देख लीजिएगा, लिंक में मैं डाल दूँगा। अभी आप लोग देख लीजिए कि ट्रेड कैसे करना है, मैं डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप जैसे ही ऐप ओपन कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पे मार्केट वॉच, ओवरव्यू और रिपोर्ट, पोर्टफोलियो, तो हम एक एक करके सब पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेरे एक जान पहचान के क्लाइंट हैं, उनका मान लीजिए यहाँ पे अकाउंट है। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र फ़ंड में आप लोग जाते हैं तो हम बताए थे फ़ंड कैसे ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड में जाना है और जो भी अमाउंट ऐड करना है, मान के चलिए अगर 100 रुपये ऐड करना है तो 100 रुपये, और यहाँ पे बाई यूपीआई में जाना है और यहाँ पे अपना गूगल पे से यूपीआई आईडी क्लिक करना है। जैसे गूगल पे में या फ़ोनपे में यूपीआई आईडी कहाँ होता है, आप लोग जैसे ही उसके सेटिंग में जाइएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया हूँ, लास्ट वाले वीडियो में आप लोग देख लेना। और यहाँ से मूव कैश करेंगे। अब यहाँ पे आता है फंड चेक कहाँ पे करना है कि हमने जो पैसा ऐड किया वो कहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि कितना अमाउंट बैलेंस है। तो रिपोर्ट में जाना है और रिपोर्ट में इतना सारा दिख रहा है। अगर आपका अकाउंट वनली इक्विटी का है या फिर डेरिवेटिव का है या म्यूचुअल फंड का है, तो नॉर्मल लोगों का इक्विटी मार्केट में जो भी पैसा लगता है, तो आपको अगर अपना ये चेक करना है कि मैंने जो पैसा ऐड किया है वो कहाँ पे शो करेगा, तो आपको जाना है ऊपर से 4th नंबर लिमिट स्टेटमेंट। तो लिमिट स्टेटमेंट में जैसे मान लीजिए इनके अकाउंट में 97,670 रुपये है लगभग। तो जो भी है इनका पोर्टफोलियो में और भी शेयर बाई किया हुआ वगैरह है, तो आप देख लीजिएगा। अभी बोल रहा है नेट अवेलेबल ट्रेडिंग लिमिट 19,713 रुपये। तो आप लोग भी जो फ़ंड ऐड कीजिएगा जब तक ट्रेड नहीं भी करते हैं, तो यहाँ पे नेट अवेलेबल ट्रेडिंग लिमिट में जो फ़ंड दिखाता है वही आपका मेन फंड होता है। अब आपको बताते हैं यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस जो आपको होता है वो कहाँ पे शो करता है। तो आज जो मैंने प्रॉफिट बुक किया है कैश बीपीएल 2249 रुपये, ठीक। यहाँ पे जो शो कर रहा है इसका मतलब होता है आज मैंने इतना प्रॉफिट कमाया है। उसके बाद कैश एमटीएम यहाँ पे होता है कि आज हम इतने रुपए लॉस में हैं या फिर लॉस हो गया है। तो हम लॉस में नहीं हैं, आपको दिखाएंगे, क्योंकि मैं जो ट्रेड करता हूँ वो नॉर्मल डिलीवरी में करता हूँ। तो डिलीवरी में करने का मतलब होता है कि हम आज उसको सेल ही नहीं करेंगे, कल हम सेल करेंगे, परसों सेल करेंगे। तो मैं नॉर्मल ट्रेड करता हूँ ताकि बड़ा बड़ा जो क्लाइंट लोग हैं उनको लॉस ना लग सके। तो अभी 1389 रुपये हम लॉस में हैं, हुआ नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि आज जो मैंने मान के चलिए जो ट्रेड किए आपने पूरे दिन में, तो कहाँ से दिखता है। तो रिपोर्ट में जाना है और नेट पोजीशन में जाना है। तो यहाँ पे बता रहा है कि आज आपने टोटल 2.25 यानी लगभग जो हम आपको यहाँ पे दिखाए थे लिमिट स्टेटमेंट में कि 2249 रुपये प्रॉफिट हुआ है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है कि आज आपने 2249 रुपये प्रॉफिट कमाया है और 1300 के आसपास आप लॉस में हैं, ठीक है। टोटल बाई वैल्यू और सेल वैल्यू बोल रहा है कि आप आज इतने का ट्रेड किया। अब ऊपर से आते हैं कि आज मैंने कहाँ कहाँ पे ट्रेड किया और कहाँ कहाँ पे लॉस में हैं। अगर ये देखना चाहते हैं तो यहाँ से पता लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस को हम ओपन किए, तो हम बजाज फाइनेंस का 10 शेयर यहाँ पे आपको बताते हैं। यहाँ पे बजाज फाइनेंस 1964 रुपये 95 पैसे पे बंद हुआ है। नेट पोजीशन 0, यानी कि मैंने 10 शेयर बाई क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी जो आप देख रहे हैं, तो बाई क्वांटिटी मतलब हम 10 लिए थे और 10 सेल कर दिए, क्योंकि अभी यहाँ पे 9 बज रहा है। तो 9 बज रहा है तो हम सेल किए हुए हैं।
तो यहाँ पे 10 और 10 दिख रहा है, यानी कि 10 बाई किए थे और 10 सेल भी कर दिए। तो हम बाई कितने पे किए थे? 1972 पे। बेचे कितने पे? 1985 पे। तो लगभग 122 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अगर देखा जाए तो पर शेयर 1972 और 82 लगभग 12 रुपये के आसपास आराम से प्रॉफिट पर शेयर हो रहा है। तो नॉर्मल है, लॉस नहीं है, और टैक्स वगैरह काट के भी बढ़िया प्रॉफिट है। उसके बाद अगर देखा जाए जस्ट डायल में, तो जस्ट डायल में मैंने बाई क्वांटिटी 210, सेल क्वांटिटी 110। इसका मतलब हुआ कि मैंने पहले 110 शेयर लिया था, उसमें 207 प्रॉफिट कमाया था, और दूसरे बार फिर से 110 लिए हैं जो सेल नहीं किए हैं, हम डिलीवरी में रोके हुए हैं, तो उसमें 300 रुपये लॉस में हैं, तो हम बेचे नहीं हैं। उसके बाद आ जाइए आप लोग यहाँ पे आईबुल हाउसिंग। तो इसमें अगर देखा जाए तो 100 शेयर लिए थे और मैंने ज़्यादा नहीं, 2-2.5 रुपये, यानी कि 207 रुपये प्रॉफिट, यानी कि 118 रुपये 7 पैसा के एवरेज प्राइस पे लिए हम, बाई किए, और 121 रुपये 20 पैसे पे निकल गए। उसके बाद टाटा मोटर्स में मैंने 547 रुपये ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिया था दिन में। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे बाई क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी, इसका मतलब 600 शेयर मैंने बाई किया, लेकिन सेल 300 ही किया, यानी कि कुछ शेयर 547 रुपये के प्रॉफिट पे मैंने सेल कर दिया, और बाद में फिर 300 शेयर ले लिया जिसे मैंने सेल नहीं किया है, कल के लिए रखे हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए नेट पोजीशन में 300 शेयर दिखा रहा है कि मेरे पास है 82 रुपये 98 पैसे के एवरेज प्राइस पे, और टोटल 354 रुपये लॉस में चल रहे हैं, और 547 प्रॉफिट जो दिन में हुआ था वो दिखा रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि आपने बाई वैल्यू और सेल वैल्यू, इसका मतलब होता है 49,785 रुपये का मैंने स्टॉक खरीदा था, और सेल किया है 25,440, यानी 600 शेयर खरीदा लेकिन 300 ही बेचा। BPCL आज मैंने 100 शेयर 296 रुपये 55 पैसा पे ख़रीदा, और 100 शेयर अभी बेचे नहीं हैं। आप यहाँ पे देखिए बाई क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी, तो बाई क्वांटिटी में 100 दिखा रहा है लेकिन सेल में 100 नहीं दिखा रहा है, यानी हम रोके हुए हैं और अभी हम लॉस में हैं, हुआ नहीं है। उसके बाद नॉर्मल मैंने IRCTC शेयर ख़रीद के रख दिया है लॉन्ग टर्म के लिए, तो 4 शेयर है, 58 रुपये लॉस में है। आगे प्रॉफिट भी दे रहा था लेकिन मैंने बेचा नहीं क्योंकि हमको बेचना ही नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं PNB हाउसिंग 100 शेयर ख़रीदा था, वो 65 रुपये लेके निकल गए। एशियन पेंट इन्वेस्टमेंट में था और मार्केट क्लोज हो रहा था, मैं वहाँ पे पेमेंट ना फंसे इसलिए बस 144 रुपये प्रॉफिट लेके निकल गए। उसके बाद एशियन पेंट यहाँ पे देखिए सुबह में ट्रेड किए थे बिग ट्रेड प्लस में, जो सबसे रिस्की ट्रेड होता है बिग ट्रेड प्लस, हम आप लोग को बताएंगे। आप देख सकते हैं 565 रुपये 100 शेयर पे, यानी कि अच्छा प्रॉफिट था, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी मैंने रोक लिया है कल के लिए। हिंद पेट्रो भी मैंने लिया था 100 शेयर और 100 रुपये के प्रॉफिट पे लेके निकल गए। LIC रखे हुए हैं, ITC 85 रुपये के शेयर पे। तो यहाँ पे हम नॉर्मल ये बताना चाहते थे कि यहाँ पे शेयर का दिखाता है, जैसे डॉक्टर रेड्डी 5 शेयर लिए और 75 रुपये के प्रॉफिट पे, यानी 15 रुपये पर शेयर, बढ़िया प्रॉफिट है। और RBL बैंक में भी 100 शेयर लिए और 150 रुपये लेके निकल गए। एशियन पेंट एक बिग ट्रेड प्लस में 171 का आज बस लॉस लग गया था गलती से। IOC भी मैंने इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से लिया है, बेचा नहीं है, तो ये सब इसको लॉस नहीं बोल सकते हैं, ये लॉस में है, हुआ नहीं है, और मैंने इसको 3 महीने 4 महीने के लिए ऐसे ही बाई किया है। मारुति का भी वही हाल है। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए होंगे कि जो आज मैंने ट्रेड किया वो कहाँ पे दिखाता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो आप नॉर्मल बाई या सेल वगैरह जो करते हैं तो कहाँ पे देखा जाता है, आपका ऑर्डर कहाँ पे लगता है। तो ऑर्डर बुक में जाइएगा तो आज आपने जो जो शेयर बाई और सेल किया है ये सब यहाँ पे दिखाएगा। तो नॉर्मल अभी हम स्टार्ट करते हैं कि शेयर बाई कैसे करना है, शेयर सेल कैसे करना है, और कितने अमाउंट में कितने तक का शेयर बाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है ओवरव्यू में। क्या होता है कि यहाँ पे जो बोल रहा है निफ्टी, यानी कि 8819 रुपये 10 पैसे पे आज एक क्लोज हुआ है, और 55 रुपये 85 पैसे कल के मुकाबले आज निफ्टी अप में 0.63% अपने आप में।
सेंसेक्स का भी वही है, 30,196 पे बंद हुआ है। तो यहाँ पे जो है अमेरिका का है डाउ जोन्स, यहाँ पे यूरोप का है, यहाँ पे एशियन का है, तो हम लोग इंडिया वाले में आते हैं। अब यहाँ पे मार्केट वॉच में होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं निफ्टी, सेंसेक्स, NSE कैश बिग ट्रेड। तो यहाँ पे आप करेंसी जो भी है, तो फॉर एग्जांपल निफ्टी में है, तो कोई भी शेयर में हम बताते हैं। सो आप देखिएगा यहाँ पे बोल रहा है अदानी पोर्ट्स NSE पे इसका रेट 19 मई को यानी आज जब मार्केट बंद हुआ तो लास्ट एक क्लोजिंग प्राइस होता है जिस पे मार्केट बंद होता है, तो बोल रहा है कि 319 रुपये 20 पैसे पे बंद हुआ है मार्केट, 319 रुपये पे 20 पैसे पे बंद हुआ है। और बोल रहा है चेंजिंग यानी कि 25 रुपये 90 पैसे का कल के मुकाबले, कल जो भी प्राइस पे मार्केट बंद हुआ था उसके मुकाबले 25 रुपये 90 पैसा इस शेयर का दाम आज बढ़ा हुआ है। और 319 रुपये 20 पैसे माइनस 25 रुपये 90 पैसे, यानी कि जो भी वो रेट चल रहा था उस रेट से अपने आप में 8.83% का गैपिंग है, यानी कि 8.83% बढ़ के और यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है। हो सकता है कि ये और ज़्यादा ऊपर गया। अगर इसको बारे में डिटेल्स में देखना है तो यहाँ पे हर ऑप्शन के बारे में हम बता रहे हैं। यहाँ पे बाई, सेल, चार्ट, डिटेल, क्योत, क्रिएट न्यू मार्केट वॉच कैसे बनाया जाता है ये भी हम बताते हैं आपको। अगर आपको मार्केट वॉच बनाना है तो मतलब नॉर्मल होता है मार्केट वॉच, मतलब कोई शेयर है जिसको हमको ध्यान में रखना है, कि उसको हमको ध्यान में रखना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और उसको पे खास नज़र रखना है जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं। तो क्रिएट मार्केट वॉच जाएंगे, मान के चलिए मार्केट वॉच का कुछ भी नाम दे देते हैं, मान के चलिए चैलेंजर। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए मार्केट वॉच में अदानी पोस्ट आ गया। तो जो शेयर में हम मान लीजिए इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से कुछ शेयर में हम इन्वेस्ट किए हुए हैं पैसा, तो उसको पे खास नज़र रहना चाहिए, तो उसको मार्केट वॉच में ऐड कर लेंगे। तो अब अदानी पोस्ट पे डिटेल्स में गए, यहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में हम आपको डिटेल्स में बता रहे हैं। अभी एक मिनट यहाँ पे, हाँ अब आपको बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डिटेल्स को NSE BSE दोनों पे प्राइस सेम ही रहता है, कुछ पैसे का डिफरेंस होता है, आप कहीं से बाई सेल कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस वाले साइन से बाई सेल का भी ऑप्शन आ सकता है, लेकिन सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि अदानी पोस्ट 319 रुपये 20 पैसे पे बंद हुआ है और ग्रीन कलर यानी मार्केट आज बढ़ा हुआ था 25 रुपये 90 पैसा, यानी कल के मुकाबले 25 रुपये 90 पैसा बढ़ा हुआ है और 8.83% बढ़ा हुआ है अपने आप में, यानी कि 319 रुपये 20 पैसे माइनस 25 रुपये 90 पैसे, यानी कि कल जो मार्केट क्लोज हुआ था 293 रुपये 30 पैसे पे, प्रीवियस क्लोज 293 रुपये 30 पैसे, और 293 रुपये 30 पैसे पे मार्केट नहीं खुला। मार्केट कितना पे नहीं खुला? 293 रुपये 30 पैसे पे नहीं खुला और गैप ओपनिंग हुआ, यानी कि ओपन हुआ एक 299 रुपये 80 पैसे। अब 299 रुपये 80 पैसे से हाई बनाया 320 रुपये 90 पैसे तक का, और आज सबसे लो 297 रुपये 35 पैसे, यानी कि जब 299 रुपये 80 पैसे पर मार्केट खुला तो नीचे भी मार्केट गया 297.35 तक, लेकिन उसके नीचे नहीं गया। अब हम आपको बताते हैं यहाँ पे 52 वीक हाई, यानी कि 430 रुपये 7 पैसे एक साल में, यानी आज से लेके पिछले लास्ट एक साल में अगर सबसे ऊपर यानी कि सबसे हाई बनाया है 430 रुपये 7 पैसे का और लो बनाया है 203 रुपये का। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं यहाँ पे बाई सेल वगैरह कैसे करना है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही लंबा वीडियो बन जाएगा अगर हम ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पे आप चार्ट वगैरह का ग्राफ वगैरह जो भी होता है आप इसको चेंज कर करके देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी है कैंडल एरिया जो भी है, तो इसको हम बाद में ध्यान में देते हैं। अगर अदानी पोर्ट हमें बाई करना है तो बाई में जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं बाई में इतना सारा ऑप्शन आ रहा है, बाई में इतना सारे ऑप्शन आ रहा है, तो हर ऑप्शन के बारे में हम यहीं पे बता देंगे, अलग अलग नहीं बताएंगे। अगर आप नॉर्मल बाई में जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं, तो अगर आपको फ्यूचर प्लान यानी कि आप अगर ये चाहते हैं कि 10,000 रुपये में 10,000 का ही स्टॉक खरीदे, तो नॉर्मल बाई में जाना है
और 10,000 रुपये का जो स्टॉक खरीदना है खरीद सकते हैं। अगर आप 10,000 से ज़्यादा का स्टॉक खरीदते हैं, जैसे कंपनी मार्जिन देता है, शेयर खान 5 टाइम्स अगर दे रहा है बाई में इन्वेस्टमेंट में, इसका मतलब होता है कि आपके पास 10,000 रुपये हैं लेकिन आप 50,000 रुपये तक का स्टॉक बाई कर सकते हैं। लेकिन वो जो पैसा दे रहा है कैरी करने के लिए 7 डेज के लिए, और सैटरडे संडे मार्केट क्लोज होता है, यानी 5 वर्किंग डेज के लिए दे रहा है। यानी कि यहाँ नॉर्मल बाई में आप जाते हैं तो आपके पास जो भी पैसे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हमको 1-2 साल के लिए, 6 महीने 3 महीने के लिए रखना है, तो आप 10,000 का ही स्टॉक खरीदिए। अगर आप 10,000 से ज़्यादा के खरीदते हैं, जैसे 50,000 का स्टॉक खरीदते हैं, तो बाकी के 40,000 का स्टॉक आपको 7 दिन में ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। चाहे आप प्रॉफिट में रहें या लॉस में रहें, तो आपको करना क्या है कि उससे पहले आप अपना प्रॉफिट लेके निकल जाइए। अपने दिमाग में ही कैरी करके रखिए कि हमें 7 दिन में सेल करना है, हम दूसरे से पैसा लिए और उसको 7 दिन का टाइम दिए हमें रिटर्न करना है। तो आप लोग क्या समझे कि बाई में जाके हम 10,000 का भी स्टॉक खरीद सकते हैं और 50,000 का भी। अगर आप नॉर्मल ऑर्डर लगाते हैं, इसका मतलब हम बस खरीदने का ऑर्डर लगा रहे हैं, बेचने का नहीं लगा रहे हैं। बेचने का अलग से लगाएंगे, जैसे बाई का लगाएं वैसे वहाँ पे जाके सेल का लगाएंगे। ब्रैकेट ऑर्डर मतलब होता है कि हम मान के चलिए 500 शेयर खरीद रहे हैं। किस प्राइस पे खरीद रहे हैं? 319 रुपये। और अगर आपको जल्दी से खरीदना है तो 319 रुपये 25 पैसे डालिए, क्योंकि 319 रुपये 20 पैसे पे मार्केट रहेगा तो आपका बाई नहीं होगा, 319.25 पे बाई होगा। जब ये 319.15 जाएगा तब आपका 319.20 वाला स्टॉक लगेगा। तो यहाँ पे जो वैलिडिटी GFD है उसको सेम रहने देते हैं। बुक प्रॉफिट ट्रिगर प्राइस, यानी कि आप कितने पे प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। आपने 319 रुपये 20 पैसे पे ख़रीदा है, आपको मान के चलिए आप चाहते हैं कि 325 रुपये जाए तो हमको ऑटोमेटिक सेल हो जाए, हमको करने का ज़रूरी ना रहे। और स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस, यानी कि 315 मान लेते लगाते हैं, यानी 315 नीचे में जाए तो मेरा ऑटोमेटिक सेल हो जाए, यानी कि 315 पे जाएगा तो लॉस हो जाएगा, 325 पे जाएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे इसको आप बाद में मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं ऑर्डर बुक से जाके। तो अगर हमको नॉर्मल बाई करना है, डिलीवरी में या इन्वेस्टमेंट में कर रहे हैं, तो हमको सेल का ऑर्डर लगाना ज़रूरी नहीं है, बाद में अलग से लगा लेंगे। तो मान के चलिए 500 शेयर खरीदना है, 1 मिनट, आपके पास 10,000 रुपये था, 10,000 रुपये था, 10,000 रुपये था, गुने 5, 50,000 आप स्टॉक खरीद सकते हैं। डिवाइडेड बाई 320 कर लीजिए। 156 शेयर तक अगर आप खरीदते हैं तो इसको आप 7 दिन तक स्टॉक रख सकते हैं। तो बाई में जाना है, 156 की जगह 150 ही करेंगे यार, 156 क्या करना है, नॉर्मल ऑर्डर ही रहने देंगे। 319 रुपये 25 पैसे डालेंगे, जल्दी से खरीदना है, क्योंकि अगर 319 रुपये 25 पैसे चला गया और आप 319.20 का ऑर्डर लगाए हुए हैं तो आपका बाई नहीं होगा। और यहाँ पे सारा कुछ GFD वगैरह सेम ही रहने देना है। प्लेस ऑर्डर पे जाना है, यहाँ पे कन्फर्मेशन देगा कि आपका इतना 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 जो भी है, तो अभी कंफर्म करेंगे तो बाई हो जाता, लेकिन मार्केट क्लोज है। तो आप समझ गए होंगे कैसे करना है। अब यहाँ से बैक हो जाते हैं। अब अगर यही शेयर को देखना है कि ऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ, तो ऑर्डर बुक में जाएंगे, वहाँ पे जैसे ही आप उस टाइम बाई का ऑर्डर लगा रहे थे तो वहाँ पे लिखेगा फुल्ली एक्सिक्यूटेड, यानी कि आपने 300 शेयर बाई किया और वो बाई हो गया, पेंडिंग हो गया। इसका मतलब होता है कि आपको मॉडिफाई में जाके चेंज करना पड़ेगा। पेंडिंग 2 रीजन से होता है। आपने 320 रुपये 25 पैसे पे ऑर्डर लगाया और मार्केट में भी 320-25 रेट चल रहा है और 325-30 चल गया है, तो आपका बाई नहीं होगा, वो तो ऊपर में चला गया है, तो इसलिए 5 पैसा बढ़ा के किया जाता है। फुल्ली एक्सिक्यूटेड मतलब होता है आप जो सेल ऑर्डर लगाए, बाई ऑर्डर लगाए, वो आपका हो गया काम। तो अब यहाँ पे आते हैं पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो में क्या होता है कि आपने जो आज शेयर खरीदा और उसको आप अगर आज छोड़ देते हैं तो अब तक नेट पोजीशन में शो कर रहा है, लेकिन आज मैंने जो शेयर नहीं बेचा है वो कल पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा। और पोर्टफोलियो में भी अगर हम 5 टाइम ऐड किए हुए हैं तो 7 दिन बाद वहाँ से माइनस होना चालू हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि हमने पैसा लिया है जितना दिन बोल के, उतना दिन में किसी को देना है, और अगर आप नहीं भी दीजिएगा तो कंपनी है वो ऑटोमेटिक ले लेगा।
तो याद रखना है। ऐसे कंपनी की साइड से मैसेज वगैरह आता है और आप भी ट्रेड कर रहे हैं तो समझ ही जाइएगा। तो जैसे कल मैंने डॉक्टर ये सब जो शेयर मेरा बाई किया हुआ है इन्वेस्टमेंट पर्पस, वो भी 1-2 साल के लिए, इसको मैं सेल नहीं करने वाला हूँ। बजाज फाइनेंस मैंने 2007 रुपये पे 7 शेयर ख़रीदा। एक्चुअली ये 2007 रुपये पे एक ही दिन 7 शेयर नहीं ख़रीदा हुआ है, अलग अलग प्राइस पे ख़रीदा हुआ है, एवरेज प्राइस ये। तो 2007 रुपये 7 शेयर 1964 रुपये, जो भी रेट चल रहा है, बोल रहा है कि अभी 294 रुपये आप लॉस में 2.5% के। और डॉक्टर रेड्डी का भी वही हाल है। उसके बाद आप लोग बाई करने के लिए सीख गए, सेल करना है। मान लीजिए अदानी पोत मान लीजिए 150 शेयर हम बाई किए और इसको जल्दी से सेल करना है। मैंने सेल के ऑप्शन पे जाया और 150 शेयर मैंने बाई किया था। हमको मान के चलिए 322 रुपये रेट चल रहा है, हमको 322 यहाँ लिखना है और बेच देना है, प्लेस ऑर्डर कर देना है। तो बाई और सेल करने के लिए समझ गए। अब हम आपको बताते हैं बाई में और क्या क्या ऑप्शन आता है। ये तो बाई और सेल का हो गया। अगर आप बाई में जाके बाई करते हैं तो आपको सेल में जाके सेल करना होगा, लेकिन अगर आप बाई बिग ट्रेड में जाके बाई करते हैं तो आपको सेल बिग ट्रेड में बाई बिग ट्रेड प्लस में अगर जाके बाई करते हैं तो आपको सेल बिग ट्रेड प्लस से ही करना होगा। और अगर आप नॉर्मल बाई बिग ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब होता है 10 टाइम्स लिमिट दे रहा है कंपनी, इसको इंट्राडे बोलते हैं। ऐसे सेम डे आप सेल कर दिए वो सब इंट्राडे काउंट होता है, लेकिन इसका मतलब होता है 10 टाइम्स कंपनी लिमिट दे रहा है। इसको हम नॉर्मली अभी करते हैं। यानी कि आपने जो 10,000 रुपये लगाए थे तो आपने पहले डिलीवरी में 5 टाइम्स ऑर्डर वो स्टॉक बाई कर रहे थे, अब 10 टाइम्स कर सकते हैं। 1,00,000 रुपये का डिवाइडेड बाई 320, अब आप 312 शेयर खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, मान के चलिए 300 शेयर, मार्केट प्राइस 319 रुपये 25 पैसे, और बाकी सब कुछ ऐसे ही छोड़ देना है और प्लेस ऑर्डर कर देना है और कंफर्म कीजिएगा, आपका फुल्ली एक्सिक्यूटेड लिख देगा। अब इसको अगर सेल करना है तो हमको जाना पड़ेगा, सेल करते टाइम यहाँ पे जाएंगे, सेल में जाएंगे और सेल बिग ट्रेड में जाना होगा और यहाँ पे 300 शेयर लिखना है, जो भी प्राइस चल रहा है। अगर 324 चल रहा है 324 और प्लेस ऑर्डर कर देना, आपका सेल हो जाएगा। ओके, अब आपको हम बताते हैं बाई बिग ट्रेड प्लस क्या होता है। सबसे डेंजर भी है, और बाई बिग ट्रेड मतलब होता है कि अगर 2 ट्रेड सही हो गया तो आपका पैसा डबल लगभग। बाई बिग ट्रेड में क्या होता है कि जो 300 शेयर खरीद रहे थे ना, अब लगभग 800 शेयर भी खरीद सकते हैं। 40-50 टाइम्स तक कंपनी लिमिट देता है आपके स्टॉप लॉस के आधार पे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ब्रैकेट ऑप्शन आ जाता है, करने का ज़रूरी नहीं है। आपने 800 शेयर खरीदा, ऐसे अगर अलग अलग स्टॉक में पैसे लगाना हो तो एक ही जगह 800 शेयर ना खरीदें। तो फॉर एग्जांपल कि मैंने 500 शेयर बाई करना है, तो प्राइस क्या चल रहा है 319 रुपये 25 पैसे। हम ऐसे ही करते हैं, 5 पैसे बढ़ा के करते हैं। नहीं कीजिएगा तो आपको सही टाइम पे बाई नहीं हो पाएगा। बाकी सब कुछ सेम रहने देना है ऊपर। अब नीचे आना है। ये जो आप स्टॉक खरीद रहे हैं, बाई बिग ट्रेड और बाई बिग ट्रेड प्लस दोनों ही एक दिन के लिए पैसा प्रोवाइड करता है कंपनी। तो बुक प्रॉफिट ट्रिगर प्राइस में डालना है कि आपने 319 रुपये 20 पैसे पे बाई कर रहे हैं। आपका टारगेट क्या है? तो टारगेट हम बोलेंगे इसमें 330 लेके चलिए। क्यों, हम बताते हैं। और स्टॉप लॉस कितना लेके चलेंगे? भाई मेरे 10,000 पैसा है और 10 रुपये का स्टॉप लॉस ले लेंगे तो 500 गुने 10 बहुत बड़ा लॉस लग जाएगा। तो स्टॉप लॉस लेना है लगभग 318 रुपये। ठीक, प्लेस ऑर्डर करेंगे, कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ ऑर्डर बुक में जाएंगे और यहाँ पे ऑर्डर आया हुआ रहेगा और मॉडिफाई का ऑप्शन उस टाइम आते रहेगा। अभी मार्केट क्लोज है इसलिए नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे बढ़िया से आप समझ लीजिए, बाई बिग ट्रेड प्लस में गए, 500 शेयर आपने खरीदा, 318 का स्टॉप लॉस दिया, 330 का टारगेट दिया। जैसे ही 300 कितना रेट चल रहा था, एक मिनट, अदानी पोत कितना रेट चल रहा है, 319 रुपये 20 पैसे पे आपने खरीदा था, 318 का स्टॉप लॉस दिया था। अगर अदानी पोत 324 जाता है या 323 जाता है, आप क्या करो कि जो इसका स्टॉप लॉस लगाए थे 318, उसको स्टॉप लॉस को अगर 324 प्राइस चल रहा है 322 कर दो।
इसका मतलब हुआ अगर नीचे भी आएगा तो 322 पे सेल हो जाएगा और ऊपर भी जाएगा तो 330 पे सेल हो जाएगा। दोनों ही स्थिति में प्रॉफिट है। अगर वो 327 जाता है, हम स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके 325 कर देंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि हम ऊपर तक वेट कर सकते हैं, भागने का ज़रूरी नहीं है। अब आगे बताते हैं बाई सेल करने के लिए सीखें। मार्केट में बाई वो क्या बोलते हैं, बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। इसका मतलब होता है मार्केट डाउन है नहीं है उससे हमें क्या कोई मतलब नहीं है, अपने पापा का कंपनी नहीं है। इसका मतलब अगर आपको लगता है कोई शेयर का दाम, जैसे अदानी पोर्ट, इसका दाम 319 रुपये 20 पैसे अभी चल रहा है, अगर आपको लगता है कि ये 330 जाने वाला है तो आप बाई करोगे। लेकिन अगर आपको लगता है इसका रेट गिरने वाला है तो आप सेल करोगे। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास पैसा है ना, उतना वैल्यू, आप उतने पैसे का जैसे जैसे बाई करने के लिए हम सिखाएं सेल भी कर सकते हैं। आपके पास स्टॉक नहीं है फिर भी, यानी कि हम बाई नहीं करके सेल कर देंगे पहले 100 शेयर का, मान के चलिए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जितना रेट इसका गिरेगा उतना हमको प्रॉफिट आएगा। रेट बढ़ने से नहीं, रेट गिरने से प्रॉफिट आएगा। तो हमको सेल वाले ऑप्शन में इसको शॉर्ट सेल बोला जाता है। सेल वाले में क्या करना है, हमको पहले सेल कर दिए और जब नीचे आ जाए तो उसको फिर उतना ही शेयर बाई कर लेना है। अगर सेल बिग ट्रेड में किए हैं तो बाई बिग ट्रेड में करना पड़ेगा। सेल बिग ट्रेड प्लस में किए हैं तो बाई बिग ट्रेड प्लस में करना रहेगा। अब यहाँ पे आते हैं, पोर्टफोलियो के बारे में बता दिए, रिपोर्ट के बारे में बता दिए, ट्रेड एंड क्लोथ पे क्या क्या है सब बता दिए, नेट पोजीशंस में प्रॉफिट लॉस वगैरह जो भी दिखाता है। DPSR में वही हो गया पोर्टफोलियो। तो आज बाई और सेल करने के लिए जहाँ तक हमें लगता है आप लोग सीख गए और वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा ना हो जाए, इसलिए बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम और डिटेल्स में आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा एक एक करके और सही जानकारी दे पाएंगे। ओके, धन्यवाद।